हुआ। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? हो गया चाहे लापरवाह हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा हो रहा है। अब देखेंगे यस क्लास एलिमेंट में हम लोग पढ़ रहे थे कास्टर कैलर सेल विधि द्वारा इसका निर्माण NaOH का औद्योगिक निर्माण। जो इसके पहले जो हम लोग का मीटिंग चला था तो उसमें इसको समझा दिए थे, समझा कर उसको हम समझा दिए थे कि कास्टर कैलर सेल विधि द्वारा NaOH का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो फिगर भी आप बना लिए थे, केवल उसकी और समझा भी दिया गया था। समझा दिया गया था, केवल उसको बता देना है। तो लिखेंगे इसमें ठीक है कि कास्टर कैलर सेल विधि द्वारा कास्टर कैलर सेल विधि द्वारा NaOH के औद्योगिक निर्माण के लिए चित्रानुसार उपकरण लेते हैं। जिसमें स्लेट का बना हुआ एक पात्र होता है, सेल होता है। स्लेट का बना हुआ एक सेल होता है, जिसमें 3 कक्ष होते हैं। इसमें 3 कक्ष होते हैं। सेल के बाह्य कक्ष में NaCl का 7 विलयन लेते हैं। NaCl का 7 विलयन लेते हैं। इन कक्षों में मरकरी की परत कैथोड और ग्रेफाइट की छड़ एनोड का कार्य करता है। एनोड का कार्य करता है। विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर
सोडियम धातु प्राप्त होता है। सोडियम धातु प्राप्त होता है जो मरकरी में घुलकर सोडियम अमलगम बनाते हैं। अमलगम बनाते हैं तथा एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। फिगर देखते रहिएगा। फिगर में देखो, एक बात समझ लो, स्लेट का बना हुआ एक सेल होता है जिसमें देखो 3 कक्ष है। सबसे किनारे वाले कक्षों में NaCl का जली विलयन अर्थात नमक का जली घोल भर लेते हैं। भर लिए, इसमें मरकरी कैथोड का और कौन सा ग्रेफाइट एनोड का कार्य करता है। जब इस प्लेट की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें NaCl में और सी धारा वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो ये तुरंत Na पर प्लस धन Cl पर माइनस का निर्माण कर लेता है। अब यहाँ देखो, अब इस कैथोड प्लेट पर, कैथोड प्लेट कैसा होता है बेटा? बेसिक। तो किसको आकर्षित करेगा? सोडियम धातु। और सोडियम धातु ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, सोडियम में परिवर्तित हो जाएगा और यह सोडियम मरकरी में घुल करके HG जिसे कहते हैं सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम का निर्माण कर लेते हैं तथा एनोड प्लेट धनावेशित होता है। तो किसको आकर्षित करेगा? इस ऋणावेश Cl-। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और एनोड प्लेट पर क्लोरीन गैस मुक्त होगा और कैथोड प्लेट पर सोडियम अमलगम प्राप्त हो जाएगा। रिएक्शन लिख लो। हो गया। अब देखो फिगर में यानी एक नीचे विकेंद्रित पहिया है गोल का, है ना? अब उस विकेंद्रित पहिए की सहायता से इस सोडियम अमलगम को कहाँ ले जाते हैं? मध्य भाग में ले जाते हैं। तो मध्य भाग में ले जाते हैं तो उसमें आयरन की छड़ डूबी होती है। कई तो पत्ती 6 छड़ है। फिगर देखते रहिएगा। 6 छड़ है जो किसका कार्य करता है? कैथोड का कार्य करता है और मरकरी एनोड का कार्य करता है। और जब हम इसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। लिखेंगे विकेंद्रित पहिए की सहायता से, विकेंद्रित पहिए की सहायता से
सहायता से HG को तेल के मध्य भाग में ले जाते हैं। तेल के मध्य भाग में ले जाते हैं। तेल के मध्य भाग में NaOH का तत्व विलयन लेते हैं। NaOH का तत्व विलयन लेते हैं। इस भाग में मरकरी एनोड और लोहे की छड़ कैथोड का कार्य करते हैं। तथा विद्युत प्रवाहित करने पर सेल के मध्य भाग में NaOH प्राप्त होता है। देखो अब यहाँ पर मरकरी कैथोड का कार्य करता है। मरकरी कैथोड और लोहे की छड़ जो होता है वह एनोड प्लेट का कार्य करता है। और जब मरकरी कैथोड का कार्य करता है तो इसमें NaOH का जली विलयन होता है। ठीक है, तो ये जल जो होता है ये तुरंत जो ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड प्लेट पर जो जल होता है वो अपघटित होकर के H2 प्लस आपका 2OH पर एक माइनस का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। अर्थात इस पर कौन सी क्रिया होती है, अपचयन। अर्थात यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो अपचयन क्रिया हो गई। और एनोड प्लेट पर सोडियम केंद्रित पहिए की सहायता से सोडियम अवलगम को मध्य भाग में ले जाते हैं। अब मध्य भाग में जो सोडियम अवलगम पहुंचेगा NaHG और जो ही विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो जो ही हम विद्युत धारा को इसके अंदर प्रवाहित करेंगे तो ये तुरंत देखो ये टूट जाएगा। Na पर प्लस धन Hg प्लस E का निर्माण एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। और जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो ये नोड से प्राप्त Na पर 1 प्लस, तो Na पर 1 प्लस और कैथोड से प्राप्त OH पर 1 माइनस आपस में क्रिया करके NaOH अर्थात कास्टिक सोडा का निर्माण कर लेते। ओके, तो दिक्कत लिख लेते हैं।
गया। तो यज्ञवल्क्य बनाने की कितनी विधि थी? 3 विधि थी। एक पहला विधि था नेल्सन सेल विधि, दूसरा था कास्टनर कैलनर सेल विधि, और तीसरा है साल्वे कैलनर सेल विधि। तीसरा साल्वे कैलनर सेल विधि। अब फिगर बनाने रहे, अभी तो जाइए फिगर भी डालना पड़ेगा। अभी देख फोटो धीरे से बना लीजिए।
इसको पूरा फ्लैग कर देना है। देखो, साल्वे कैलगर सेल विधि द्वारा यज्ञ OH के औद्योगिक निर्माण के लिए हम चित्रानुसार उपकरण लेते हैं, जिसमें याद रखो,
इसमें सोडियम मरकरी जो होता है ऋणावेशित कैथोड प्लेट का कार्य करता है, और ये पतली पतली क्या होती है, छड़ होती है। तो पतली पतली छड़ होती है जो ग्रेफाइट होता है। यह किसका होता है, ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट की छड़ें होती है जो किस चीज का कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है। अब इसमें यहाँ पर ब्राइट नमक के जली घोल को इसके अंदर प्रवाहित कर लेते हैं, और प्रवाहित करके मरकरी कैथोड और ग्रेफाइट एनोड प्लेट की सहायता से जब इस NaCl के जली विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। देखो NaCl में जब हम कौन सी धारा, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो Na+Cl- प्राप्त होता है, जो कैथोड प्लेट कैसा होता है, मरकरी कैथोड आवेशित होता है तो किसको आकर्षित करेगा, धनावेश। तो Na+ यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो सोडियम धातु प्राप्त होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ से मरकरी को इसके अंदर प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो ये यानी इसमें जो सोडियम धातु प्राप्त होगा इस मरकरी में घुल जाएगा। मरकरी सोडियम धातु जो है इस मरकरी में घुल करके Hg, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम अमलगम, तो सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम प्राप्त होता है, तथा एनोड प्लेट अर्थात ग्रेफाइट एनोड प्लेट होता है, और एनोड प्लेट धनावेशित होता है तो किसको आकर्षित करेगा, ऋणावेश को। तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो एनोड प्लेट पर कौन सी धातु प्राप्त होगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर प्राप्त सोडियम अमलगम को यहाँ से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। निकालिए, तो यहाँ से जब क्योंकि कैथोड प्लेट पर सोडियम अमलगम प्राप्त हुआ और ये नीचे वाला क्या है, कैथोड प्लेट है, तो कैथोड प्लेट पर प्राप्त हुए सोडियम अमलगम को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो NaHg को बाहर निकाल करके सोडियम अमलगम का जल अपघटन कराते हैं, अर्थात जल में घोल लेते हैं, प्लस H2O। तो जब जल अपघटन करेंगे तो NaOH अर्थात जल अपघटित होकर के ये कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का निर्माण करता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर देखो मरकरी कैथोड है, दो ठो है ना, तो यहाँ पर 2Hg प्राप्त हो जाएगा, और हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 4, 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और प्राप्त इस कास्टिक सोडा को हम एकत्र कर लेंगे। एक बार और ध्यान से समझो, साल्वे-कैलनर सेल विधि द्वारा NaOH के औद्योगिक निर्माण के लिए एक चित्रानुसार उपकरण लेते हैं, जिसमें नीचे एक काला रंग जो ये है काला रंग कलर का, वो मरकरी कैथोड प्लेट का कार्य करता है, और ये छड़ जो होते हैं ग्रेफाइट के होते हैं जो एनोड प्लेट का कार्य करते हैं। अब इसके अंदर ब्राइट अर्थात नमक के जली घोल को भर लेते हैं, और भर करके जब एनोड और इस कैथोड प्लेट की सहायता से नमक NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड प्लेट पर सोडियम प्राप्त होता है, ठीक है। जो यानी अपचरित होकर के सोडियम धातु प्राप्त होता है, जो मरकरी में घुल करके सोडियम अमलगम देते हैं, और इस एनोड प्लेट पर ये ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, जो यहाँ से निकल जाएगा, निकल गया। अब कैथोड पर प्राप्त हुए यानी सोडियम अमलगम को इस संयंत्र से बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकाल कर इसका जल अपघटन कराते हैं,
तो हमें क्या प्राप्त होता है, कास्टिक सोडा प्राप्त हो जाता है। तो यह विधि क्या है, साल्विक। ये तो सबसे आसान तो आपको यही लग रहा है, तीनों में से आसान यही है। लिखेंगे साल्विक कैल्विन सेल विधि द्वारा, साल्विक कैल्विन सेल विधि द्वारा विधि द्वारा NaOH के OH के औद्योगिक निर्माण के लिए, औद्योगिक निर्माण के लिए चित्रानुसार, औद्योगिक निर्माण के लिए चित्रानुसार उपकरण लेते हैं। उपकरण लेते हैं जिसमें मरकरी कैथोड, मरकरी कैथोड और ग्रेफाइट की छड़ें, एनोड का कार्य करते हैं। ग्रेफाइट की छड़ें एनोड का कार्य करती है। जब ग्रेफाइट की छड़ें एनोड का कार्य करती है, इस संयंत्र में जो दायीं तरफ है, दायीं कोष्टक में नमक का जली घोल, NaCl का जली घोल, कोष्टक में NaCl का जली घोल, कोष्टक बंद। भरकर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कैथोड प्लेट पर सोडियम धातु प्राप्त होती है, सोडियम धातु प्राप्त होती है जो मरकरी में घुलकर सोडियम अमलगम देते हैं तथा एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होती है, Cl2 गैस मुक्त होती है। हो गया, रिएक्शन लिख लो, ये चारों हो गया। नीचे लिख लो, सोडियम अमलगम को, सोडियम अमलगम को, सेल से बाहर निकालकर
सेल से बाहर निकालकर इसका जल अपघटन करने पर OH प्राप्त होता है। OH प्राप्त होता है। ये चले तो नीचे वाला हो गया। चलिए ठीक है। अब हम NaOH के औद्योगिक निर्माण की 3 विधि हम लोग पढ़ लिए। अब इसके सामान्य गुण हेडिंग डालो, सामान्य गुण। सामान्य गुण सामान्य गुण में पहला, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जो जल तथा अल्कोहल में विलय होते हैं। देखो, यह साबुन के जैसा चिकना होता है। ठीक है, कभी लैब में NaOH अगर हाथ पर गिर जाए, ठीक है, तो जैसे हाथ को जैसे जिस तरह साबुन अगर चिकना होता है उसी तरह सरकेगा, चिकना होता है। अगर इसका 7 विलयन है, त्वचा पर पड़ जाए तो त्वचा पर फफोला डाल सकता है। फफोला भी जिस तरह फफोले नहीं पड़ जाते हैं तो फफोले पड़ सकते हैं। इस कारण NaOH को हम दाहक सोडा भी कहते हैं। दाहक सोडा के विराम से जानते हैं। तो नीचे लिख लेंगे, उसी में लिखो, यह साबुन जैसा चिकना होते हैं। उसी में लिखो, यह साबुन जैसे चिकने होते हैं जो त्वचा पर फफोले डालने के कारण इसे दाहक सोडा भी कहते हैं। सोडा भी कहते हैं। अब सामान्य गुण में दूसरा, सेकंड, दाहक सोडा को अंडरलाइन कर लेना। सेकंड, CO2 से क्रिया, CO2 से क्रिया। देखो यहाँ पर NaOH जो होता है कार्बन वायु में उपस्थित CO2 से क्रिया करता है। देखो ये बना देगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O का सोडियम कार्बोनेट, जिसे कौन सा सोडा कहते हैं? धावक सोडा। लिखेंगे, यह वायु में उपस्थित CO2 से क्रिया करके धावक सोडा
का निर्माण करते हैं। भाव सोडा का निर्माण करते हैं। एक से लिख लो। हो गया। अगला लिखो। तीसरा, पीला फास्फोरस से क्रिया। पीला फास्फोरस से क्रिया। देखो, फास्फोरस होता है एक चतुष्प्रभावी अणु होता है, 4 परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो जिसको हम लिखते हैं P4। इस फास्फोरस का अपरूप है जिसको हम पीला फास्फोरस कहते हैं। और पीला फास्फोरस OH के जलीय विलयन से जब क्रिया करता है, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से क्रिया करता है, तो ये फास्फीन PH3 को कौन सी गैस कहते हैं? फास्फीन। तो फास्फीन गैस का निर्माण कर लेते हैं और साथ में सब बात के रूप में H2PO2, इसको कहते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का निर्माण करते हैं। 4 फास्फोरस है, तो यहाँ देखो 3 से गुणा कर दे तो 3 कर दे 3 4 फास्फोरस, सोडियम 3, तो इसमें 3 से गुणा कर दो तो 3 सोडियम। अब देखो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 3 9, तो यहाँ देखो इसमें 3 से गुणा कर दे तो 3 दूनी 6 और 3 कर दे 3 6 3 9। ऑक्सीजन देखो 3 और 3 6 3 दूनी 6। तो पीला फास्फोरस NaOH के जलीय विलयन से क्रिया करके कौन सी गैस? फास्फीन गैस। तो लिखो, पीला फास्फोरस कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से क्रिया करके, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से क्रिया करके फास्फीन गैस PH3 गैस का निर्माण करते हैं। अगला लिखो, चौथा, हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया। देखो, पोस्ट VIP का क्वेश्चन है जो वार्ड एड्रेस में भी आता है। अगर डेल्सर सेल विधि द्वारा NaOH के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो वे जरूर जोड़ देता है कि यह हाइड्रोजन से किस प्रकार क्रिया करता है। हाइड्रोजन से क्रिया का समीकरण दीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कन्वर्जन में कई साल पूछा गया है। बायोटेक्स क्या होता है जब, तो देखो इसके दो केस होते हैं। पहला देखो, ठंडा तथा तदु, ठंडा तथा तदु यदि OH, तो ठंडा तथा तदु यदि OH जो है अगर क्लोरीन से क्रिया करता है, हाइड्रोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से क्रिया करता है, देखो एक प्रोडक्ट बनाएगा NaCl, ठीक है, और एक प्रोडक्ट बनाएगा NaOCl, इसको कहते हैं सोडियम, और दो तत्वों के बीच में ओ रहता है तो इसको कहते हैं हाइपो, और Cl है तो क्लोराइड, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, और ये बना लेगा जल H2O, तो ये दो से मल्टीप्लाई कर दो तो दो हो गए, और ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कैसे हो गए दो, हाइड्रोजन दो, आप क्लोरीन दो, बैलेंस हो गया। अब देखो सेकंड, ठंडा की जगह पर गर्म, गर्म, और तन की जगह पर शांत, तो गर्म तथा शांत यदि OH, तो गर्म तथा शांत यदि OH किससे क्रिया करता है, जब क्लोरीन से क्रिया करता है, तो जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ में NaClO3, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोरेट, क्या कहते हैं सोडियम क्लोरेट बन गया, आप प्लस H2O, देखो दोनों में अंतर हुआ ना, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड और ये सोडियम क्लोरेट, रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस कर लेंगे तो जब यहाँ पर 6 से गुणा तो 5 और 6 से गुणा, क्लोरीन 5 कर दे 5 1 6, तो इसमें 3 से गुणा कर दे 3 दूनी 6, और हाइड्रोजन देखो 6 है, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दे 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ देखो 3 और 3 कर दे 3 3 बैलेंस हो गया ना, लिखेंगे पहला ठंडा तथा तनु यदि OH, ठंडा तथा तनु यदि OH क्लोरीन से क्रिया करके सोडियम क्लोरेट, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड यदि OCl क्लोराइड का निर्माण करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण करते हैं, ऐसा लिख लो पहला। हो गया, अब पहला हो गया, दूसरा लिखो गर्म तथा शांत यदि OH, दूसरा लिखो गर्म तथा शांत यदि OH क्लोरीन से क्रिया करके, क्लोरीन से क्रिया करके सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट का निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोरेट का निर्माण करते हैं, रिएक्शन लिख लो नीचे वाला।
रिएक्शन लिख लो। टीचर ने पढ़ता है तो हो गया जी। अगला 5 वाले को धातु लवण से क्रिया, धातु लवण से क्रिया, क्रिया धातु लवण से क्रिया। ठीक है, तो आज का मीटिंग यहीं पे समाप्त। कैंसिल करो, कैंसिल करो।